जय हिंद दोस्तों। आपको पता है कि जीवन संघर्षमय है। वो मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, इस दुनिया का जीवन संघर्षमय है। और बड़ी सुनने में अटपटा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम आपको दो चार एग्जाम्पल देंगे आज कि जिनके माध्यम से आप अगर सो रहे हैं तो अभी जाग जाइए, अभी देर नहीं हुई है। आपको पता है अगर आपके पास नौकरी है तो सब कुछ है। नौकरी है तो कहते हैं, हमारे यहाँ गांव में एक लड़के बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, भैया नौकरी है तो छोकरी है, वो मिल जाएगी। आप पीछे भागना बंद कीजिए, आप पढ़ाई के पीछे लग जाइए। आप कहते हैं असंभव है, मुझसे नहीं हो पाएगा, उसको फलाने को ज्यादा आता, धमाके को ज्यादा आता, आपको क्यों नहीं आता? आपको पता है ना, भगवान ने सबको दिमाग समान दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता है 1909 में आईसीसी का स्थापना होती है। 1909 में आप जब क्रिकेट चलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है, तब से क्रिकेट होता है। आपको पता है 2010 तक 50 ओवर का जो वनडे क्रिकेट कहते हैं हम, अब तक कोई नहीं कर पाया था कि दोहरा शतक भी कोई लगा सकता है। अरे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको पता है शहीद अनवर 194, सौरभ गांगुली हमारे दादा 188, कोई नहीं छू पाया दोहरा शतक का आंकड़ा। लेकिन आपको पता है 2010 का वो महीना जब हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आके दोहरा शतक ठोक देते हैं वनडे में, फिर लोगों की भ्रांतियां बदल जाती हैं, कहती भैया हो सकता है। आपको पता है 11 साल पहले की बात थी जब वीरेंद्र सहवाग ने, मतलब सचिन जी के 1 साल बाद केवल दोहरा शतक ठोक दिया, 219 पहुंच गए। आपको पता है उसके बाद कहानी बदल जाती है। रोहित शर्मा 17 में शतक ठोकते हैं, मार्टिन गप्टिल आते हैं, क्रिस गेल आते हैं, पाकिस्तान के फकर जमा आते हैं, दोहरा शतक लगने लगता है। ये जो कल्पनाएं होती है ना, वो बदल जाती है। ऐसा संभव है तो आपसे सब संभव है। मैं आपको कुछ लाइनें बताता हूं हनुमान जी के माध्यम से, जिन्हें बजरंगबली कहा जाता है, उनके बारे में कहा गया है। एक श्लोक है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। लोग क्यों कहते हैं कि उनकी जो गति थी वो मन से तेज है, उनको आज भी नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे हुआ? आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान राम बहुत विश्वसनीय थे। ये जब सीता माता की खोज करनी होती है तो अंगूठी निकाल के हनुमान को देते हैं कि शायद यही कर सकते हैं हमारे काम को, सीता जी का पता यही लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन विश्वास करना कैसे जायज हो सकता था, मैं इस बात में आज तक उलझा हुआ हूं। अगर जामवंत ना होते, क्यों? क्योंकि जब लंका जाना था, सागर तट पहुंच गए, गिद्धराज ने बता दिया माता सीता अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है लंका में। आप कल्पना कीजिए कौन जाएगा? अथाह सागर लहरा रहा है, हनुमान जी चुप मार के किनारे बैठे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा विश्वास कर लिया है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कहां जा सकता हूं। बात होती है, चर्चा होती है, कहते हैं भैया चलो सभी। अंगद कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं अब तो प्राण ही जाएंगे, भगवान राम को हम मुंह दिखा नहीं सकते हैं। कब किसके मन में कौन सा विचार आ जाए कुछ पता नहीं होता है। जामवंत के मन में विचार आ गया, अरे हमारा सबसे बड़ा योद्धा बैठा है, जो क्लास का सबसे थर्ड क्लास का अलग बैठता है बच्चा, टीचर की नजर पड़ गई, गुरु की नजर पड़ गई, जामवंत जी की नजर पड़ गई, अरे मेरा सबसे अच्छा बच्चा तो वहां बैठा है, कैसे होगा? हनुमान जी से कहा, का चुपी साध रहो बलवाना, ठीक है ना, कवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाई। हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आपको पता है हनुमान को केवल उनका बल याद दिलाया गया, किसी ने बल दिया नहीं उनको बताया गया, हे प्रभु, हे बजरंगबली, तुम अथाह सागर हो। ये सागर क्या है? ये सागर तो तुच्छ है। हनुमान जी को जोश आता है और उसी जोश में आपको पता है एक ही छलांग में वो लंका कूद जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं।
बाधाओं की गिनती नहीं करते हैं और तमाम राक्षसियां आए, तमाम लोग आए बाधा पहुंचाने के लिए, लेकिन आपको पता है हनुमान जी कहीं रुके नहीं, बढ़ते गए। इतना जोश, पता लगाना अलग बात, पूरी लंका को जला के राख कर दिया। यहां तक कि उसका जो अजय योद्धा एक बेटा था जिसे अक्षय कुमार कहा जाता है, उसको भी एक मुक्के में ही मार डाला। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो हम क्या कर सकते हैं। मेरा कहना मानो, एक बार जागो, रात को रात मत समझो, दिन को दिन मत गिनो, अपनी जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो गलतियां हैं, उनका त्याग करो। अपने दिमाग को लगाओ केवल पढ़ाई पे कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अगर हमको करना है तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमको रोक सके। धन्यवाद दोस्तों।